बीएससी पार्ट सेकंड के सभी बच्चों का वीडियो श्रृंखला में पुनः स्वागत। हम केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आज जो वीडियो के द्वारा जो अध्ययन करेंगे वो पार्ट है थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। कल हमने लॉ ऑफ मास एक्शन देख लिया और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम भी देखी थी। तो थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, Van 't Hoff derived law of mass action thermodynamically by using an equilibrium box in which all the systems were in equilibrium with each other at constant temperature। ये बताया जा रहा है कि वैन हॉफ ने लॉ ऑफ मास एक्शन को थर्मोडायनेमिकली डिराइव किया था और किस प्रकार से यूजिंग इक्विलिब्रियम बॉक्स को यूज करते हुए, उपयोग करते हुए निकाला, इसको डिराइव किया था, जिसमें सिस्टम, सभी प्रकार के जो सिस्टम्स हैं वो एक दूसरे के साथ स्थिर ताप पर इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था में रहते हैं, जो कि फिगर 1 में आगे दे रखा है। दिस बॉक्स इज सिंपली हाइपोथेटिकली एंड इट्स प्रॉपर्टीज आर एज फॉलो। ये जो बॉक्स दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल हाइपोथेटिकली है, कल्पना करके चल रहे हैं, और उसके गुणधर्म हैं वो निम्न प्रकार के हैं। नंबर 1, द वॉल्स ऑफ द बॉक्स आर रिजिड हैविंग इनडेफिनेट डायमेंशन। बॉक्स की जो दीवार हैं वो रिजिड हैं और इनडेफिनेट डायमेंशंस की। द वॉल्स कैन बी सूटेबल मेड परमिएबल टू वेरियस कंपोनेंट्स। इस प्रकार से उपयुक्त हैं कि वो वेरियस कंपोनेंट्स के लिए ये परमिएबल हैं। दूसरा और तीसरा पॉइंट, द वेरियस कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द बॉक्स आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। बॉक्स में उपस्थित सारे के सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ में सदैव ही साम्य अवस्था में रहते हैं। और इफ ए सिस्टम अंडरगोज द केमिकल चेंज इनसाइड द बॉक्स, द वर्क डन इज जीरो। चौथी बात इसमें यह कही जा रही है कि बॉक्स के अंदर जब कोई केमिकल चेंज होता है, परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया, तो वर्क डन है वो सदैव किया गया कार्य शून्य होगा, वर्क डन इज जीरो। पांचवा पॉइंट, द बॉक्स इज एज्यूम्ड टू हैव लार्ज डायमेंशन सो दैट देयर अकर्स नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। बॉक्स जो हैं वो लार्ज डायमेंशन का एज्यूम किया जाता है ताकि कॉन्सेंट्रेशन में या पार्शियल प्रेशर है किसी भी कंपोनेंट का, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो। व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ दीज इज एजेड और रिमूव्ड फ्रॉम इट। जब इस बॉक्स को लार्ज डायमेंशन में एज्यूम किया गया है, क्यों किया गया है कि जब इस बॉक्स में कोई भी कंपोनेंट है वो या तो रिमूव किया जाए स्मॉल अमाउंट उसकी, या ऐड किया जाए, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर में कोई परिवर्तन, सार्थक परिवर्तन नहीं हो। छठा, व्हेन द वर्किंग सब्सटेंसेज आर गैसेज दे आर कंसिडर्ड टू बी आइडियल वंस। जब वर्किंग सब्सटेंसेज पदार्थ हैं वो गैस अवस्था में हो तो वो आइडियल या आदर्श के रूप में व्यवहार किए जाते हैं। और लास्ट पॉइंट 7वां, द बॉक्स इज केप्ट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये बॉक्स जो है वो स्थिर ताप पर रखा जाता है। तो ये हमने, आप देखिए, बॉक्स की प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल चेंज विथ टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। स्थिर ताप पर माना कि निम्न प्रकार की अभिक्रिया होती है। क्या अभिक्रिया हो रही है? A plus B when reacts with each other they will give us C plus D as products. Consider two equilibrium boxes, one and second, in which components A, B, C and D are always in equilibrium. ये बताया जा रहा है कि बॉक्स ए तथा बॉक्स फर्स्ट तथा बॉक्स सेकंड, इन दो बॉक्स पर विचार करते हैं। ये बॉक्स फर्स्ट है और ये बॉक्स सेकंड है। इसके अंदर ए, बी, सी और डी जो हैं वो कंपोनेंट्स उपस्थित हैं और वो सारे के सारे इक्विलिब्रियम पर है। फॉर बॉक्स नंबर 1, सी ए, सी बी, सी सी एंड सी डी रिप्रेजेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ABCD, एंड PA, PB, PC and PD are the corresponding partial pressures
Similarly, C dash A, C dash B, C dash C, C dash and C dash D represent the concentration of the A, B, C and D respectively in the box second, and P dash A, P dash B, P dash C and P dash D are the corresponding pressures in the box number second. यहाँ पे जो है P dash A, P dash B, ये P dash लगाना टाइपिंग मिस्टेक रह गई है, तो इसको आप सेकंड बॉक्स के हिसाब से P dash 1, P dash B, P dash C, P dash D के रूप में माने. Suppose 1 mole of a substance A gets transferred from फर्स्ट टू सेकंड बॉक्स. माना कि 1 मोल है पदार्थ ए, पदार्थ का बॉक्स फर्स्ट से बॉक्स सेकंड में ट्रांसफर हो रहा है. दिस कैन बी अचीव्ड इफ इट इज एज्यूम्ड दैट द वॉल्स ऑफ द 2 बॉक्सेस आर परमिएबल टू ए. ये कह रहा है कि ये जो सब्सटेंस ए है वो फर्स्ट बॉक्स से सेकंड बॉक्स में ट्रांसफर हो रहा है, वो तभी हो सकता है, तभी संभव है कि वॉल्स ऑफ 2 बॉक्सेस, इन दोनों बॉक्सेस की जो वॉल्स हैं, जैसे इसकी वॉल है ये, इसकी वॉल है ये जो है कंपोनेंट ए के लिए ये परमिएबल हो, पारदर्शी होगी, जब ही एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में ये जा सकती है. नेक्स्ट, नाउ वी कैलकुलेट द वर्क डन फॉर द ट्रांसफर ऑफ 1 मोल ऑफ ए विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स. तो अब हम चूँकि बॉक्स ए से बॉक्स बी में, फर्स्ट से बॉक्स सेकंड में कंपोनेंट ए ट्रांसफ़र हुआ है, तो हम वर्क डन को कैसे कैलकुलेट करेंगे. पॉइंट ए, 1 मोल ऑफ ए इज रिमूव्ड फ्रॉम बॉक्स नंबर 1 बाय मूविंग द पिस्टन इनफाइनाइटेसिमली स्लोली आउटवर्ड सो दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, दैट इज पी ए, रिमेन्स कॉन्स्टेंट. ये कह रहे हैं बॉक्स नंबर 1 से 1 मोल ए का रिमूव किया जाता है, और इस वजह से पिस्टन जो है बहुत इनफाइनाइट में, अनंत सूक्ष्म स्मॉल और धीरे से ये आउटसाइड मूव करता है, और इस प्रकार से कि पार्शियल प्रेशर पी ए है वो कोई परिवर्तन नहीं ले पाता, या उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है. द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज पी वी वी ए. तो ये वर्क डन हो गया, where VA represents the molar volume under pressure PA. तो जहाँ पर किया गया कार्य क्या हो गया, ये किया गया कार्य हो गया PA ये वाला इंटू VA, यहाँ PV लिख दिया है, PA VA, where VA represent the molar volume under pressure PA. Point number B, as the partial pressure of A is different in 2 boxes, the gas removed from box first is changed isothermally. क्योंकि पार्शियल प्रेशर जो ए का है दोनों ही बॉक्स में अलग अलग हैं, इसलिए बॉक्स फर्स्ट से वो आइसोथर्मली जो गैस रिमूव की गई हैं वो आइसोथर्मली या समतापी रूप से और उत्क्रमणीय रूप से परिवर्तित होती हैं. तो फ्रॉम ए पी ए टू पी डैश ए बाई वर्किंग द पिस्टन के द्वारा कार्य करते हुए ये पी ए से पार्शियल प्रेशर पी डैश 1 ए हो जाता है. देयरफॉर द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज, ये वर्क डन हो गया इसका मतलब, तो इट इज़ W इज इक्वल टू क्या हो गया, RT ln पी ए अपॉन पी डैश ए. ओके, इसी तरह से सेकंड सी पॉइंट लेते हैं. द गैस इज नाउ रेडी फॉर पुटिंग इन द बॉक्स सेकंड. अब गैस इस प्रकार की स्थिति में आ गई कि बॉक्स सेकंड में प्रवेश कर सकती है. दिस विल बी पुट इन द बॉक्स सेकंड बाय कंप्रेसिंग द गैस इनफाइनाइटेसिमली स्लोली बाय वर्किंग द पिस्टन. बहुत अनंत सूक्ष्म धीमी गति से कंप्रेस करते हुए ये गैस पिस्टन पर कार्य बॉक्स सेकंड में प्रवेश कर जाएगी. सो दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन द बॉक्स सेकंड बॉक्स का पार्शियल प्रेशर जो है पी डैश ए वो कांस्टेंट ही रहे. देयरफॉर द वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज पी डैश ए वी डैश ए, जहाँ वी डैश ए रिप्रेजेंट द मोलर वॉल्यूम ऑफ ए अंडर द प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ पी डैश ए. सी के बाद हेंस टोटल वर्क डन इन ट्रांसफरिंग 1 मोल ऑफ ए रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली फ्रॉम बॉक्स 1 to 2.
तो जो ए कंपोनेंट हैं बॉक्स ए बॉक्स फर्स्ट से लेके बॉक्स सेकंड में ट्रांसफ़र हुआ है कंपोनेंट ए, किस प्रकार से हुआ? उत्क्रमणीय रूप से हुआ है और आइसोथर्मली समतापीय रूप से। उत्क्रमणीय ये एक अत्यंत धीमी गति से संपादित हो रहा है। सो W1 टोटल वर्क डन निकालना है। सो W1 इज इक्वल टू PAVA प्लस RT ln PA अपॉन P डैश A माइनस P डैश A V डैश A, ये W हो गया। तो द गैस इज आइडियल, अगर गैस आइडियल है तो P डैश A P A V A इज इक्वल टू P डैश A V डैश A हो गया। हैंस W इज इक्वल टू क्या हो गया? RT ln PA अपॉन P डैश A। ये समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गई। बट द पार्शियल प्रेशर्स आर प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन के समानुपाती होता है। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो वर्क डन की अमाउंट क्या हो जाएगी? ऐसी स्थिति में अमाउंट ऑफ वर्क जो है ये आ जाएगी। तो W इज इक्वल टू RT ln CA अपॉन C डैश A, मोलर कॉन्सेंट्रेशन के रूप में थी। सिमिलरली द वर्क डन W2 इन ट्रांसफरिंग 1 मोल ऑफ B ऑफ फ्रॉम बॉक्स फर्स्ट टू बॉक्स सेकेंड। और इसी तरह से कंपोनेंट जो B है उसको बॉक्स फर्स्ट से बॉक्स सेकेंड में ट्रांसफर किया जाए तो क्या कार्य किया जाएगा? तो वो W2 हो जाएगा। सो W2 इज इक्वल टू RT ln PB अपॉन P डैश B और W2 इज इक्वल टू RT ln CB अपॉन C डैश B। तो ये समीकरण नंबर 1, 2 और 3, 4 से हमने विथ रेस्पेक्ट टू पार्शियल प्रेशर और विथ रेस्पेक्ट टू मोलर कंसंट्रेशन की इक्वेशंस को कर दिया। W1 जब A ट्रांसफर हुआ विथ रेस्पेक्ट टू पार्शियल प्रेशर इक्वेशन नंबर 1, विथ रेस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली जब B कंपोनेंट ट्रांसफर हुआ फर्स्ट से सेकंड बॉक्स में तो विथ रेस्पेक्ट टू पार्शियल प्रेशर इज इक्वेशन नंबर 3 एंड विथ रेस्पेक्ट टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वेशन नंबर 4। Therefore, the concentration of A and B do not undergo any change in the box. First, बॉक्स फर्स्ट में A और B हैं वो कोई बहुत ज़्यादा सार्थक इसमें इनकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? एज प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ C and D विल रिएक्ट टू फॉर्म A and B टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। इसलिए नहीं होता है कि जो C और D जो बना है इनके आपस में रिएक्शन करने से A और B के, वो वापस रिएक्शन करके A और B का निर्माण कर देते हैं और इक्विलिब्रियम मेंटेन रह जाती है। नाउ 1 मोल ऑफ C इज रिमूव्ड फ्रॉम बॉक्स सेकेंड टू बॉक्स फर्स्ट, देन अमाउंट ऑफ वर्क डन इज W3। 1 मोल ऑफ C निकाला तो RT ln P डैश C अपॉन PC और W3 इज इक्वल टू RT ln C डैश C अपॉन CC। ये इक्वेशन नंबर 5 और 6 हो गई, ये कंपोनेंट C के रेस्पेक्ट में। इसी तरह से 1 mole of D is when removed from box second to first, then what will be the work done? W4 is equal to RT ln P dash D upon PD and W4 is RT ln C dash D upon CD। ये इक्वेशन नंबर 7 और 8 हो गई। तो when C and D are transferred to box first, they interact to form necessary amount of A and B to maintain the equilibrium, है ना। पहले बॉक्स फर्स्ट से A और B का ट्रांसफर किया, अब बॉक्स A और B से CD बना तो CD ने वापस रिएक्शन करके A और B में, तो ये ट्रांसफ़र हो गया। तो C एंड D जो हैं वो बॉक्स 1 में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। जब होते हैं तो वो क्या करते हैं? दे इंटरेक्ट टू फॉर्म नेसेसरी अमाउंट ऑफ A एंड B, तो A और B को नेसेसरी अमाउंट बना देते हैं और इक्विलिब्रियम मेंटेन रहती है। सो दिस प्रोसेस कैन बी कंसिडर्ड एज एन आइसोथर्मल साइक्लिक बिकॉज, तो ये समतापीय चक्रीय प्रक्रम हो गया। क्यों हो गया? कि A और B से C और D बना और C से वापस A B बना। नंबर 1 इसलिए हैं कि बोथ दी बॉक्सेस हैव रीगेन देयर इनिशियल स्टेट। दोनों ही बॉक्स जो हैं अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं और द प्रोसेस इज कैरीड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और ये स्थिर ताप पर होती है। इसलिए ये चक्रीय प्रक्रम के रूप में आइसोथर्मल चक्रीय प्रक्रम है। फॉर सच एन आइसोथर्मल साइक्लिक प्रोसेस द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 0। तो इस प्रकार से समतापीय चक्रीय प्रक्रम के लिए किया गया कुल कार्य सदैव शून्य होता है, अर्थात W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 इज इक्वल टू 0। तो ये कुल किया गया कार्य 0 रहेगा। नाउ ऑन सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 1, 3, 5 एंड 7 इन इक्वेशन नंबर 9, W1, W2, W3, W4 इज इक्वल टू 0 में रख देते हैं। तो RT ln PA अपॉन P डैश A प्लस RT ln
पी बी अपॉन पी डैश बी प्लस आर टी एल एन पी डैश सी अपॉन पी सी प्लस आर टी एल एन पी डैश डी अपॉन पी डी इज इक्वल टू 0। अब हम इसको उल्टा रख देंगे, इसमें इक्वेशंस के उस साइड में ले लेते हैं सी और डी के कंपोनेंट्स को। तो एल एन पी ए अपॉन पी डैश ए प्लस एल एन पी बी अपॉन पी डैश बी इज इक्वल टू एल एन पी सी अपॉन पी डैश सी प्लस एल एन पी डी अपॉन पी डैश डी। इक्वल्स टू के निशान के राइट हैंड साइड में ले लिया हमने इसको, और चूंकि दोनों ही साइड में आर टी है वो कैंसिल हो गए, तो ये अमाउंट हमको, ये वैल्यू हमको प्राप्त हुई है, जिसको कि हमने इस इक्वेशन में दिखाया है। नाउ वी कैन ऑल्सो राइट एल एन पी ए इंटू पी बी अपॉन पी डैश बी अपॉन इंटू पी डैश बी, पी डैश ए अपॉन पी डैश बी, ये पी डैश ए है यहाँ पे, इज इक्वल टू एल एन पी सी इंटू पी डी अपॉन पी डैश सी इंटू पी डैश डी। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, पी डैश ए इस प्रकार से, पी ए इंटू पी बी अपॉन पी डैश बी, ये सारी की सारी इधर ले ली वैल्यूज, पी डैश बी इंटू पी डैश बी, पी डैश ए इंटू पी डैश बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी अपॉन पी डैश सी इंटू पी डैश डी। नाउ वी कैन राइट नाउ पी डैश सी, ये वाली इक्वेशन, इंटू पी डैश डी अपॉन पी डैश ए, यहाँ भी पी डैश ए है, इंटू पी डैश बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी अपॉन पी ए इंटू पी बी, एंड इट विल बी इक्वल टू के पी। ये पार्शियल प्रेशर के कंटेक्स्ट में विथ रेस्पेक्ट में है, तो इसका जो कांस्टेंट है वो के पी कहलाता है। एंड सिमिलरली सी इंटू सी डी अपॉन सी ए इंटू सी बी इज इक्वल टू सी डैश सी इंटू सी डैश डी अपॉन सी डैश ए इंटू सी डैश बी, एंड इट विल बी इक्वल टू के सी। सो इक्वेशन नंबर 10 and 11 that represent these are the two forms of law of mass action, और यही द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम के दोनों ही जो हैं इक्वेशंस शो करती हैं। तो इस प्रकार से थर्मोडाइनमिकली हम इस प्रकार से लॉ ऑफ मास एक्शन को डिराइव कर सकते हैं। थैंक यू।